यदि हम सबसे पहले यदि हम बात करें तो दक्षिण शैली में, जिसमें ध्यान देना है कि ये ऐसा एक शैली है जिसमें सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। आज हम दक्षिण शैली के बारे में जानने वाले हैं। दक्षिण शैली में जो है सीयूटी एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से, मैंने ज्यादा जो है विस्तार में नहीं बल्कि संक्षिप्त में जो है मैंने सामने ही नोट्स बना रखा है और मैं बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो सीयूटी एग्जामिनेशन में जो है ये हमारे लिए कारगर होंगे। इसके अलावा और भी बीएफए एंट्रेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए जो दक्षिण शैली है वो उसमें कौन कौन सा पॉइंट्स है जिसको आपको विशेष ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट्स है। सोने चांदी का रंग, और इसमें एक अहमद शाह बली नाम आता है, अहमद शाह बली, जिसने जो है बिदर दुर्ग बनाया था, जिसमें इसकी जो इमारत है वो इसकी जो शैली है उस पर जो प्रभाव है वो ईरान का प्रभाव है, ये याद रखिएगा। मैंने पहले बताया कि रंगों का जो है, रंगों में सोने चांदी का प्रयोग हुआ है मैक्सिमम। ये दक्षिण शैली जो है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी जो है? द्रविड़, बेशर, नागर, ये याद रखिएगा, जो है 3 शैलियां हैं। इसके अलावा 3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मोस्ट पॉपुलर है दक्षिण शैली के। कौन कौन से आर्टिस्ट है? मीर हासिम, रहीम हैदर, इब्राहिम खान। तो ये क्या है? ये जो है दक्षिण शैली के महत्वपूर्ण आर्टिस्ट है। कुछ ऐसे प्लेस है दक्षिण शैली के जहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए लोकप्रिय हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि बीजापुर है और गोलकुंडा है, अहमदनगर है और हैदराबाद है। ये ऐसे प्लेस है जहां दक्षिण शैली से संबंधित पेंटिंग बने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अहमदनगर से। जो है अहमदनगर में आप देखोगे यहाँ पर एक पुस्तक है जिसमें अहमदनगर के स्थान में जहां पर दक्षिण शैली संबंधित जो है रागमाला का चित्रण खासतौर पे हुआ है, जिसमें अधिकतर जो है चित्र बने हैं जी। तो एंड दूसरा है जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि का नाम है तारीफ ए हुसैन शाही, मतलब हुसैन शाही है और हुसैन ही इसके जो चित्रित करने वाले व्यक्ति हैं। इसके अंदर जो पांडुलिपि की जो तिथि रखी गई जब इसको चित्रित किया गया है वो 1591 से लेकर 95 के बीच में इसको चित्रित किया गया है। एंड नेक्स्ट जो है हैदराबाद। हैदराबाद जो स्थान है, इसको जो स्थापना करने वाले जो पर्सन है मोहम्मद कुली, मोहम्मद कुली ने ही जो है एक सुंदर इमारत बनाई जैसे कि चार मीनार। इसकी स्थापना जो है, इस इमारत की स्थापना 1591 में कराई गई थी जो है। और यही एक ऐसी स्थान है जहां पर आखेट के चित्र, मतलब शिकार के दृश्य, मतलब पशु के चित्रों का अंकन बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही कम हुआ है। तो ये हैदराबाद स्थान है। उसके बाद हम गोलकुंडा की बात करते हैं तो गोलकुंडा में जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्राचीन एवं जो है बंदरगाह जो है, ये गोलकुंडा का मेन है जी। तो ये क्या नाम है? मुसलीपट्टम, यहाँ का प्राचीन बंदरगाह है, तो ये याद रखिएगा जो है। और ये पट चित्र यहाँ का जो मेन है, ये पट चित्रकला के लिए इस मतलब लोकप्रिय स्थान है। यहाँ का एक पेंटिंग है जहां पर नारी और मैना का चित्र है। और ये याद रखिएगा गोलकुंडा में जो है यहाँ पर अधिक से अधिक जो है मोर के दृश्य आपको देखने को मिलते हैं इनके चित्रों में। नारी और मैना का जो पेंटिंग है वो चेस्टर वेदी संग्रहालय में रखा गया है। एक इसमें एक पॉइंट आता है कि दक्षिण शैली में गोलकुंडा स्थान पर घेराबंदी किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था 1687 में। औरंगजेब 1687 में घेरा लगाया था जी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है बीजापुर स्थान आता है। तो बीजापुर में स्थान में आपको जो है 5 जो है ऐसी इमारतें हैं जिनको आपको ध्यान देना है, जिसमें गोल गुंबद है, इब्राहिम रोजा है, महता महल है, जामा मस्जिद है और आशार महल है। तो ये जो महल है ये बीजापुर के महल है। तो ये एक बार मैं दोबारा रिपीट करना, गोल गुंबद, इब्राहिम रोजा है, महता महल है, जामा मस्जिद है और आशार। तो ये इंपॉर्टेंट है जी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आशार महल, इसको याद रखिएगा। यहाँ का एक बुक है बीजापुर में जो है, नाम है नुजुम अल उलूम। इसमें जो है टोटल जो है 876 जो है चित्र बने हैं और 140 जो है नक्शे और
तालिकाएं लिखी गई हैं। तो ये आप इस बुक में ध्यान दीजिएगा। बुक का नाम क्या है? स्वर्ण काल जो रहता है बीजापुर का स्वर्ण काल, जो शासक का स्वर्ण काल जो है इब्राहिम आदिल जो है, इसी ने ये यहाँ के शासक भी थे और इसी का जो स्वर्ण काल है और जो है लोकप्रिय माना जाता है, इसी समय में स्वर्ण काल माना जाता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मुगल वंश में चित्रकला का स्वर्ण काल, दरबारी कला का स्वर्ण काल और वास्तुकला का स्वर्ण काल है। तो इसी तरह एक स्वर्ण काल इन लोग का है, जिसके समय में जो है काफी बेहतरीन जो है इमारतें और पुस्तकों का चित्रण हुआ है। तो ये रहा जो है दक्षिण शैली से महत्वपूर्ण बातें। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं कि मैंने बताया कि रंगों का यूज जो है, सोने चांदी वाला पॉइंट। यहाँ पर मैंने हैदराबाद में बताया कि यहाँ का सुंदर इमारत है चार मीनार, और इसको मोहम्मद कुली ने जो है इसको बनवाया था। यहाँ पर बहुत कम जो है क्या है आखेट के चित्र हैं। एंड मैंने बताया कुलकुंडा में जो है नारी और मैना का पेंटिंग बहुत ही लोकप्रिय है। और अहमदनगर का मैंने बात बताया, यहाँ का एक बुक है जिसका नाम है राग माला में कुछ चित्र अधिक मात्रा में बने हैं। और मैंने यहाँ पे 5 जो है इमारतों के बारे में मैंने बताया है। तो ये रहा दक्षिण शैली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको ध्यान अवश्य रखनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।